आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में बहुत लंबे समय के बाद, वैसे तो मैं पहले लगातार मिलता रहा हूँ संजीव भारद्वाज जी। भारत विकास परिषद का जब मैं अध्यक्ष भी रहा, उस समय संजीव भारद्वाज जी भारत विकास परिषद से जुड़े और एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। और इनके साथ जो उनकी श्रीमती है डिम्पल भारद्वाज जी, वो भी पूरी तरह इनको सहयोग करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुंदर परिवार है, एक बेटा है, एक बेटी है और वो भी संस्कारित है अपने। और जो हिंदू परंपराएं हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उसका ज्ञान संजीव जी को पूर्णतया है। उनके साथ बैठे हैं सरदार हरविंदर सिंह जी, जिनको हमने परिवार प्रबोधन का इस नगर का संयोजक बनाया है। और अपना पेट्रोल पंप है ना, अपना भाई साहब का पेट्रोल पंप है। और कुछ ना कुछ हमने इनको बेनती करी है कि एक सुखमणि साहब का एक पाठ करवाया जाए। ये सुख क्या होता है, इसके बारे में भी आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कि ये सुख खरीदा नहीं जा सकता, धन से नहीं खरीदा जा सकता। सुख कैसे मिलेगा, वो यही है हमारी जो परंपराएं हैं, चाहे वो 10 पातशाही हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक ले लो, या राम से लेकर भगवान राम से लेकर कृष्ण भगवान हैं, महात्मा बुद्ध है, कोई भी है, उन्होंने क्या किया, दूसरे का भला किया है। पर हित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीला सम नहीं अधिमाई। तो हमने भी यही कहा कि जो मनुष्य जीवन है वो अपने लिए नहीं है, वो किसके लिए है, दूसरे के भले के लिए है। तो मैं संजीव भारद्वाज जी से मेरा एक आग्रह है कि आज जो परिवार टूट रहे हैं, परिवारों के बीच में धन संपदा बहुत है, धन संपदा की कमी नहीं है, किसी को भी नहीं कमी है, मैं समझता हूँ। लेकिन जो एक घर बनना चाहिए, उसके बीच में कुछ कमी आ रही है। डिम्पल बहन जी भी बोल सकते हैं। परिवार की मजबूती के लिए, परिवार को राममयी परिवार बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। डिम्पल बहन जी आए हैं, संजीव जी की धर्मपत्नी हैं और आते सार बहुत कुछ खिलाया है इन्होंने। यहाँ के समोसे कहते बड़े मशहूर हैं, वो भी खिलाए हैं, इसीलिए तो मेरा पेट कम नहीं होता है। बहनें मेरी सेवा बहुत करती हैं। चलिए बहन जी, परिवार की मजबूती के लिए आप क्या क्या परिवार की मजबूती वास्ते मैं तो ये कहना चाहूँगी कि महिलावां के उत्ते बहुत ज़्यादा डिपेंड करता परिवार, बच्चे भी, क्योंकि आजकल कामकाजी महिलावां हो गई, तो कामकाजी होने के नाल उन्हां दा ये भी फर्ज बनता कि बच्चे जो बड़े हो रहे हैं तो उन्होंने वाल भी पूरा फोकस रखना चाहिए। फैमिली के वाल तो फोकस रखना ही रखना, पर जोड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि अजकल असी देखते पे हैं कि बहुत केस इदा के हो रहे हैं कि बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। फिर बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटे होंदियां तो ही आदत वो पईयां होंदियां कि उन्होंने सीखा ही नहीं होंदा, क्योंकि असी संस्कार ही नहीं दिते है। कामकाजी महिला होने का मतलब ये नहीं है कि असी अपने बच्चों को संस्कार ना देइए। बाहर भी काम करना, फील्ड दे विच भी, पर उहदे नाल नाल अपने घर च साडे घर बच्चे साडे की कर रहे आ, कित्थे जा रहे आ, कदों आ रहे, कदों जा रहे, ये सारा ध्यान रखांगे तो परिवार अपने आप ही वधिया बनूगा, खुशहाल बनूगा। लेकिन जो बच्चों का सानू पता नहीं है कि वो की करते पे आ, तो असी फिर किद्दां उन्होंने रोकांगे गलत कामां तो, असी उन्होंने चंगियां आदतां किद्दां पावांगे। फिर दूसरा की आ कि बड़ियां दी रिस्पैक्ट करना, असी वो देखते हैं कि जे साडे माँ बाप बड़ियां दी रिस्पैक्ट नहीं करते पे तो बच्चे किद्दां करोगे। असी आप बड़ियां दी रिस्पैक्ट करिए, आए गयां दा आदर मान करिए, तो बच्चे अपने आप सीखते हैं कि साडे घर च जो कोई आंदा, साडे पापा साडी मम्मी किद्दां उन्हां दी सेवा करते हैं आयां दी, है ना। तो वो बच्चों को फिर सिखाना नहीं पऊगा, कह के नहीं उन्होंने कराना पऊगा काम, वो अपने आप करोगे। क्योंकि मैं देखियां बहुत एग्जाम्पल इदां दियां
ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਸ वाइफ नहीं कहना, हाउस मेकर। हाउस को, घर को बनाने वाली औरत होती है, तो घर को ख़त्म करने वाली कौन होती है? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पहले एग्जांपल दे के हटी हूं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, महिलाओं की जिम्मेवारी घर को बनाने के लिए ज़्यादा है। हाँ जी। तो एक और मेरा विषय है कि आजकल जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी भूमिका भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। उसका कारण है कि पहले संस्कार तो कहाँ से मिलते हैं, माँ के गर्भ से मिलते हैं, क्योंकि 91 दिन का जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके बाद ही वो संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक गर्भवती महिला को क्या क्या करना चाहिए? उसको जैसे नियमित पाठ करना चाहिए, आदर करना चाहिए बड़ों का, और उसको अच्छे संस्कार, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हाँ जी, रामचरित अच्छी पुस्तकों में रामायण भी हो सकती है। हाँ जी, रामचरितमानस हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, गीता हो गया, ये सारी चीज़ें। और घर में अच्छी हमारे घर में अच्छी तस्वीरें लगी है ना, बहुत हाँ बढ़िया। जी। जैसे हम सोचते हैं कि ये हमारा ड्राइंग रूम है, इसमें भगवान की तस्वीर लगाएंगे, तो इसमें मतलब अच्छी बात नहीं है ये कि यहाँ तो दूसरी तस्वीरें होनी चाहिए, सीनरीज होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से हर कमरे में एक अच्छी तस्वीर होनी चाहिए, जरूरी है ना। जैसे वो कृष्ण इसका भी भगवान जी असर की पड़ता है, बच्चे पर भी पड़ता है ना। हाँ जी, संयुक्त परिवार की तस्वीर होनी चाहिए। ये बड़ी बात संयुक्त करी आपने। परिवार की तस्वीर जरूरी है ना, जिसको वो उठ के सवेरे देखे, भगवान जी की तस्वीर देखे, और उसके बाद फिर खाना पीना उसका संतुलित होना चाहिए। जो संस्कारों की बात करी है आपने, उसके बीच में हम हमेशा अपने नौजवान पीढ़ी को दोष देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं इसमें भी डिफरेंट हूँ, अभी बातचीत तो आपके साथ नहीं हुई है, कि जो माता पिता करेंगे, जो घर के बुजुर्ग करेंगे, क्या उसका भी तो असर पड़ता है ना बच्चों के ऊपर। हाँ जी, अगर बच्चे माता पिता की सेवा करें, बच्चे चरण वंदना करें, ठीक ढंग से करें, हाँ जी, हाँ जी, हाय माप हाय डैड ना करें, हाँ जी, और पिताजी, दादाजी, माताजी, बुआ जी, फुफ्फड़ जी, मासी जी, ऐसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। केवल बच्चे, क्योंकि हम सिखाएंगे उनको ये तुम्हारे दादू हैं, ये दादी हैं, तो बच्चे ये दादू नहीं बोलना, हाँ, ये भी दादाजी इसकी बोलते हैं। जो गलत शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी। दादी जी, दादी जी बोलते हैं, दादाजी, नाना जी, नानी जी, बुआ जी, फुफ्फड़ जी, तो ऐसे पंजाबी भाषा बेबे, हाँ जी, बीजी, तो ऐसा स्वदेशी का जो होना भाषा चाहिए है प्रचार ऐसा होना चाहिए ना। हाँ जी। होना चाहिए। तो जो जैसे गर्भवती महिला घर में है, तो बड़ों का भी बनता है, ये फर्ज बनता है ना कि उसको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ अच्छी उनको भी तरह कहानियाँ रहना सुनानी चाहिए। है ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर जब आ जाते हैं पोते पोतियाँ, तो दादा दादी का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी किट्टी पार्टियों में बिज़ी ना रहें, बाहर बिज़ी ना रहें, अपना ये कर्तव्य समझें कि हमारे घर में पोता पोती हैं, हम उनके साथ खेल लें, हम उनको कहानियाँ सुनाएं, है ना। तो ये खेलने वाली बात आई है। हाँ जी। तो हम चाह रहे हैं कि पुरातन खेल खेले जाएं। हाँ जी, आजकल आपको पता घुटनों की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हाँ जी, पहले बच्चे और महिलाएं क्या खेलती थी, वो गीटे खेलते थे हाँ जी, हाँ और घुटनों के बल बैठते थे। बच्चे क्या खेलते थे, कंचे खेलते थे। कंचे खेलते थे, तो आप क्या चाहते हैं कि ये शुरू होने चाहिए खेल? गुल्ली डंडा
डंडा खेलते थे। हाँ। अगर हम लोग शुरू करवाएंगे तो वो खेल लेंगे ही ना। खेलेंगे। हम तो लोग क्या आप कोई शुरू मदद कर करवाएंगे सकती है हमारी इस काम के लिए? हाँ, मैं तो वैसे ही बहुत रहती हूँ कि महिलाएं जैसे भी खड़े होके बात कर रहे हैं तो महिलाओं के विषय में हम तो लोग वैसे ही चर्चा बहुत करते हैं इस पे कि आजकल महिलाएं ऐसे हो रही हैं ऐसे, तो इनको कैसे समझाया जाए, इनके साथ बातें करी जाए, इनको बताया जाए कि ऐसे तो परिवार एक खराब हो और रहे हैं, विषय है ना? है कि आजकल हमारी संस्कृति में डाइवोर्स और तलाक नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। आपके ध्यान में होगा कि ये बहुत रेशो बढ़ रही है। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक जो मेरे ध्यान में आया है, प्री वेडिंग शूट होने चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। नहीं होने चाहिए मैं ना? चाहे इसमें थोड़ा लग रही हूँ कि मैं पुरानी बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये नहीं। जो पहले लोगों ने ऐसे संस्कार बनाए हुए थे ना कि कब मिलना है, कैसे है, जो भी है, वो अच्छी बातें थी। हमारे हिसाब से तो वो अच्छी बातें थी। अच्छी बात है। हाँ जी। आजकल क्या है, रिश्ता होता है वो टूट भी जल्दी जाता है। उसका उसका कारण यही है। यही एक है। तो फ़ोन पे फटाफट दिन रात बातें चलती हैं, दूसरा मिलना, बार बार मिलना, तो कोई ना कोई किसी विषय पे हो जाती है। एक और बात मेरे ध्यान में आई है कि अगर पहले जो शादियां होती थी, माता सीता की शादी हुई है, वो रात में नहीं हुई है, दिन में हुई है। रात को भूतों का पहरा होता है, राक्षसी पहरा होता है। तो क्या दोबारा से हिंदू धर्म में दोपहर की शादियां नहीं होनी चाहिए? अगर अगर पंडित जी निकालनी शुरू करेंगे तो, अगर नहीं, पंडित जी हम ही उनको जी कहें हम दिन में बताएंगे शादी ना, करनी है। नहीं नहीं, पंडित हिंदू शादियों में पंडित जी बताते हैं कि लामों का मुहूर्त इतने से इतने बजे तक है, 3 बजे का है, तो फिर शादी दिन में कैसे करेंगे? ऐसा है कि हम जो चाहते हैं ना वो पंडित जी कर देते हैं। ऐसा नहीं। मेरी बात समझने का प्रयास करो, क्योंकि रात को तो शादी होती नहीं है। जो दोपहर की शादी है, सुबह हो जाती है तब। नहीं, आजकल क्या हो गया है, सब सब अपने धर्म से पीछे हट जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं ना। पहले कहते थे कि तारों की छाँव में डोली जाएगी। अब तो रात को 12 बजे ही, 12:30 बजे ही सब कुछ, 1 बजे ही डोली चली जाती है। वो तो फिर लामों के हिसाब से ही होता है ना। अब लामें हो गई हैं तो वो कैसे कौन देख रहा अपने आप है? इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, को- हाँ जी, क्योंकि हो सकता है कि आपने गहराई में नहीं देखा होगा कि जो दिन में मुहूर्त है ना वो सबसे ज़्यादा शुभ गिने जाते हैं, सबसे ज़्यादा शुभ गिने जाते हैं। तो आप कहिए पंडित जी हमने दिन में शादी करनी है, आप बेटे की शादी कर रही हैं ना अभी, तो उसमें पंडित जी को बोलना कि दिन में शादी करेंगे पंडित जी, शुभ मुहूर्त निकालिए, निकालेंगे पक्का। नहीं निकालेंगे तो मेरे को बताना। हम जिनसे एक तो शादी का पैसे कम मुहूर्त लगते निकलवाते हैं, ना, हाँ एक बॉडरेशन कम होती है, हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा दिन में देवताओं का पहरा होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें सहयोग भी करें। हाँ जी। तो चलिए संजीव भारद्वाज जी, राम राम जी। तो कुछ आगे बढ़ना है हमको। मोबाइल के बारे में आपका क्या कहना? मोबाइल बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया को नज़दीक कर दिया इसने। बिल्कुल ठीक तो बात है। इसका यूज़ मिस होगा तो गलत होगा, अच्छा यूज़ करेंगे तो अच्छा फायदा होगा, दोनों काम है। तो इसके बीच में हमने एक विषय दिया है कि लोग पति पत्नी भी बैठते हैं तो मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं कह है, रहा मिस यूज़ हो रहा है और मोबाइल मिस का। यूज हो रहा है। वो नहीं होना चाहिए। घर में 5 लोग बैठे, पांचों अपने अपने मोबाइल पे बैठे एक सोफे पे, हाँ, ये गलत है, गलत है ना? बिल्कुल। तो इसलिए हमने क्या कहा है कि मोबाइल पार्किंग में लगा दो, हाँ, मतलब कम से कम दिन में 3-4 घंटे। उसको सिर्फ फ़ोन सुनने के लिए रखो, हाँ, कभी देखना तो आधा घंटा सुबह लगाओ, 1-2 घंटा शाम को लगाओ, बाकी छोड़ दो उसको। आपका मत और हमारा मत आपस में मिलता है, हाँ, बहुत बढ़िया। एक और बात है कि आजकल आलस्य बहुत बढ़ गया परिवार के बीच में, नौजवानों में भी, और हम लोग भी आलसी होते जा रहे हैं। पहले भी गर्मी पड़ती थी, पहले भी हुमस होती थी, अब कुछ ज़्यादा थोड़ा हो गई है। तो हर मौसम का क्या करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। ठीक है। अगर गर्मियों में पसीना नहीं निकलेगा तो शरीर खुलेगा ही नहीं। इसलिए हमको ये सारे काम जो है वो करने चाहिए, और आने वाले समय में हम जो योजना बनाई है
वो आप सब सहयोग करने वाले हैं, और पहले भी आप करते आ रहे हैं और अब भी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है, मानना है। बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आए और हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद। अच्छा मार्गदर्शन किया है। ये ऐसा कुछ ना कुछ हम आपको पत्रक भी अभी देंगे, तो उस पत्रक को पढ़ना, करना, बांटना, तभी जा कर के हम आपके आगे काम कर सकेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल बहन जी, धन्यवाद। और संजीव जी और हरविंदर जी और हमारे बहुत पुराने साथी। जब मैं यहाँ बंगा में पहले होता था तो तब भी पूरा सहयोग था। इनकी श्रीमती भी बहुत काबिल है और बहुत अच्छी गायिका भी है, हर तरीके से बच्चों का पालन पोषण भी बहुत अच्छा किया है। आने वाले समय में हम कभी इनसे भी बातचीत करेंगे, जल्दी से जल्दी। भारत माता की जय।